तो अभी क्या कल ट्रिप पे निकलना था और कल मैं इनके पास में आर ऑटोमोबाइल्स गुड़गांव में गाड़ी लेकर के पहुंचा, जो महिंद्रा का ऑथराइज सर्विस स्टेशन है। तो आई जस्ट आस्क्ड देम टू चेक द कार एंड सी इफ एवरीथिंग इज़ ओके। तो उन्होंने चेक किया और आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट कूलेंट का जो रिजर्वायर होता है दैट वॉज टोटली एम्प्टी। देयर वॉज नो कूलेंट इनसाइड। However, the car did not throw any warning, nothing. It was engine was working fine. So they added topped up the coolant and उन्होंने बोला कि अब आप घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा ठीक है। मैं घर पहुंचा, मैंने घर जाकर के वापस बोनट खोला तो फिर से उसमें कूलेंट नहीं था। यानी कि ऑलमोस्ट 2 लीटर कूलेंट कल मैंने डलवाया था और 2 लीटर कूलेंट गायब हो गया 20 किलोमीटर में। तो मैंने इनको फ़ोन किया, तो आज मैं गाड़ी लेके इनके पास जब आया तो दे चेक, तो देयर इज़ अ होज विच एक्चुअली गॉट सोलन, फूल गया था वो होज एंड बिकॉज ऑफ दैट ये प्रॉब्लम हुई। सो रफली अराउंड द एक्सपेंस इज 2700 rupees which I have spent just to get that hose replaced. Hose is around 550. However, the labor cost is around 1600-1500 rupees and another 1000 rupees for coolant. There was, so after the hose was changed, a proper road test was taken by the concerned person who checks all the vehicles. और उसके बाद में अभी बस मैंने उनसे पूछा भी कि क्या मुझे ज़रूरत है एक और बॉटल कूलेंट लेके जाने की साथ में, कहीं दिक्कत ना हो। तो बोले नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है एंड फिर भी अगर कुछ होता है तो आई एम जस्ट होपिंग कि गाड़ी बिल्कुल आराम से जाएगी, कोई दिक्कत नहीं देगी। बिकॉज कार मैकेनिकल ब्रेक डाउन इज़ द वर्स्ट फियर विच कैन कम ट्रू ऑन एनी रोड ट्रिप। सो आई एम जस्ट होपिंग दैट एंड ऑफ कोर्स आई हैव टेकन सम टूल्स। मैंने कुछ टूल्स रख लिए हैं, एक एयर फिल्टर एक्स्ट्रा खरीद के रखा हुआ है गाड़ी में पीछे और कूलेंट भी लिया है थोड़ा सा। तो देखते हैं, आई होप सब कुछ सही रहे। तो अभी मैं सब कुछ पैक कर चुका हूँ और आज जैसा कि दिन में मतलब हुआ था जो कूलेंट वाला केस, सो कूलेंट इज़ ओके नाउ, आई हैव चेक्ड इट। हाउएवर आई हैव लॉस्ट वन व्हील कवर, सो एक्चुअली टुक द कार आउट फॉर वॉश। जब वॉशिंग करा के वापस आ रहे थे तो मैंने घर आके जब पार्किंग में गाड़ी लगाई तो देखा कि एक व्हील कवर गायब है। तो कोशिश करेंगे रास्ते में अगर कहीं मिलता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, जस्ट अ कॉस्मेटिक थिंग। तो व्हील कवर नहीं है, रियर राइट टायर का व्हील कवर नहीं है। सो ठीक है, बट पैकिंग अभी हो गई है। अभी रात के अप्रॉक्सीमेटली 11:30 पौने 12 बज रहे हैं। तो कल सुबह पहले ऑफिस भी जाना है और अभी हालत ये है कि पैकिंग मैंने ऑलमोस्ट सारी कर लिया। ये दिखाता हूँ आपको मैं। तो कपड़े रख लिए हैं, जैकेट्स रख लिए हैं, शूज़ रख लिए हैं and one of my very good friend Anupam, he gave me this saddle bag. These are 2 saddle bags, so I'm going to use them as bags to keep tools and all. And इसमें थोड़ा सा खाना है यहाँ पे, so I have some noodles, poha, upma, namkeen. Then I have ordered these tow ribbon. Then this is a heavy duty tow rope and one tire puncture repair kit from Amazon. So yes, it's there. And apart from it, एक बहुत अच्छी चीज़ जो अनुपम ने आज मुझे दी है वो ये है, बेसिकली इट्स अ रॉयल एनफील्ड टूल किट। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें सारे टूल्स हैं A to Z। I have a set of spanner, pliers, बड़ा वाला wrench, and these are prying tools, and I have these big lug nut wrench, and of course there are some more things. So all in all, बड़ा ही अच्छा tool kit है। This is WD-40 kind of thing which can prevent some rusting and all. It has a Stanley cutter, so basically this might come handy. और एक set of Allen keys है इसके अंदर, और of course एक electric tape which was actually needed. तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। दवाइयाँ मैंने दवाइयाँ भी गाड़ी में रख ली हैं। तो I've got Damox, I've got Crocin, I've got Band-Aids, I've got Electron। तो वो सब चीज़ें मैंने ली हैं और इसको पैक कर देते हैं। तो ऑल इन ऑल बड़ा ही अच्छा लगा मुझे ये सेट, एंड थैंक यू अनुपम। आई मीन इट्स एन अमेजिंग जेस्चर। सो एक्चुअली गिव मी अ कॉल कि यार
मेरे पास कुछ सामान है जो मैं तेरे को देने आ रहा हूँ. टूल किट looks. So I will keep this toolkit in the bag. Other tools along with it. तो जी ऑल सेट है. अभी बज रहे हैं दिन के 2:15. तो प्लान ये है कि आज यहाँ से लुधियाना जलंधर जहाँ तक भी पॉसिबल हो वहाँ तक जाएं. और एक व्हील कैप भी गिर गया था कल, तो वो चेंज करवाया, व्हील कैप एक नया लगवाया. और कोशिश करते हैं जितना आगे तक जितना टाइम पे पहुँच पाएँ. और बस यही गुजारिश है भगवान से कि ट्रिप अच्छी जाए. जय श्री गणेश. तो ट्रिप अच्छी जाए और कहीं कोई दिक्कत ना आए. अभी टाइम हो रहा है 2:18. और जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी की रीडिंग है 56,784 56784. तो वी आर करेंटली इन द पार्किंग. और ये रही बाइक जिसको हम बाय बाय बोलते हैं फॉर नेक्स्ट 7-8 days. सो नेक्स्ट अपडेट लेट्स सी. अभी आई बी टेकिंग द रूट फ्रॉम वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंड देन आई बी गोइंग टुवर्ड्स जलंधर. तो अब हम चढ़ रहे हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे. सो दिस प्लेस इज़ अराउंड 10-12 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम. सो तो इन सड़कों की वैल्यू तब पता लगेगी जब हम पहाड़ियों पे चल रहे होंगे. बिकॉज रोड्स लाइक दीज आर डिफिकल्ट टू कम बाई इन. Not difficult, like they're almost impossible to have such a road in the hilly terrain, except of course unless you are in Switzerland. तो जितना मज़ा ले सकते हैं इन सड़कों का भी लेते हैं. और बारिश हुई है थोड़ी बहुत, इसलिए हरियाली देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ. अब देखना ये है कि GPS यहाँ से मुझे दिखा रहा है somewhere around 6 hours and 9 minutes. तो अगर 9 बजे तक जलंधर पहुंच सकते हैं तो दैट वुड बी नथिंग. तो अभी अच्छी चीज़ ये है कि दिन में जितना कवर कर सकते हैं, प्लस रोड्स वुड बी गुड टुडे एटलीस्ट. आज तो रोड्स अच्छी मिलने वाली हैं होपफुली. सो बिकॉज वंस वी आर ऑन दैट जम्मू श्रीनगर हाईवे या उसके आगे तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड रोड. सो एवरेज स्पीड आर गोइंग टू बी रफली अराउंड 30-40 किलोमीटर्स पर आवर. तो वो एक चीज़ है कि आज जितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं, बिकॉज इस तरह की जो सड़कें हैं वो मुश्किल ही मिलेंगी आगे हमें. तो लेट्स होप कि अच्छी सड़कें मिलें और हम जल्दी से डिस्टेंस कवर कर पाएँ. जलंधर है अराउंड 265 किलोमीटर और 4 घंटे का टाइम में दिखा रहा है. तो अगर हम इस टाइम पे चलते रहे तो वी वुड बी इजीली एबल टू रीच जलंधर बाय अराउंड 8:30-8:40. और एक चीज़ ये है कि जब से मैं गुड़गांव से निकला हूँ तब से लेके अभी तक मैंने मात्र 145 रुपये टोल दिया है. आप देखिए एक और टोल प्लाजा आ गया है सामने और यहाँ भी गाड़ियाँ सारी आराम से निकल रही हैं. कोई मतलब there is no one to stop and there is no need to pay toll. I think that is primarily because of this Kisan movement. तो यहाँ पे दोनों ही साइड पे टोल नहीं लग रहा है. तो अभी तक एक जो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का 145 रुपीज़ टोल था वो मैंने दिया. और उसके बाद में अभी तक कोई भी टोल नहीं लगा है. तो लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट गोज विदाउट टोल कितना टोल बचता है. और लिबर्टी सो करनाल इज अराउंड 11 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, 10 किलोमीटर्स रफली. एंड एज ऑफ नाउ मुझे लग नहीं रहा रुकने की कहीं पे भी ज़रूरत है मुझे. तो कोशिश करते हैं, देखें कितना आगे तक जा पाते हैं. अगर जलंधर तक पहुंच सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. अदरवाइज विल टेक सम लो ब्रेक और समथिंग. सड़कें ठीक हैं. थोड़ा सा बिफोर रीचिंग पानीपत देयर आर लॉट ऑफ डाइवर्जन्स. सो उसकी वजह से आप कभी डाइवर्ट होकर रोड के लेफ्ट में जाते हो, देन यू अगेन कम बैक टू द मेन रोड. तो उन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है. बट नॉनदलेस इफ वी मेंटेन द सेम पेस. हम निकले थे अराउंड 2:30 बजे घर से, अभी हो रहे हैं 4:38. तो रफली अराउंड 2 घंटे में हम 170 किलोमीटर के करीब आए, विच इज़ अ डिसेंट स्पीड. मोर एवरेज स्पीड इज कमिंग आउट टू मोर देन 80, बट दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे. उसके बाद से स्पीड कम हुआ है काफ़ी. तो लेट्स सी व्हेन वी रीच जलंधर. तो लुधियाना इज समवेयर अराउंड 80-85 और अभी टाइम हुआ है, मतलब हमारे को घर से निकले हुए हैं अराउंड नॉट इवन 4 आवर्स. तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं जलंधर, जो कि अगले 2 घंटे 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे. तो आज की रात जलंधर में कुछ अच्छा करेंगे. लवली की मिठाई खाएंगे, थोड़ी भेलपुरी खाएंगे. तो
आज हम जलंधर रुकेंगे रात को। और अभी तक सड़कें बहुत ही अच्छी हैं। होपफुली जहाँ तक हम जा सकते हैं इन अच्छी सड़कों पे आज चले जाएंगे। तो जलंधर आई थिंक इज़ प्रीटी अप्रोचेबल टुडे। एंड ट्रैफिक था, बट आई हैव बीन एबल टू मेंटेन डिसेंट स्पीड्स अराउंड 180 or 80 to between 80 to 100. So this has primarily helped in covering the distance at a faster pace. और अभी सड़क की हालत अगर देखें तो ये है, साइड में KFC भी है, तो ये सड़क की हालत है अभी। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ लुधियाना पे ट्रैफिक मिलेगा बिकॉज इट्स एन इंडस्ट्रियल टाउन। एंड मेरा एक्सपीरियंस हमेशा लुधियाना का खराब ही रहा है। जब भी लुधियाना से निकलते हैं तो रात को मेरे को भूख लगी तो ये नूडल ज़रूर ले आइएगा यहाँ पर आए तो। कहीं पे भी अपना बस गर्म पानी डाला एंड आई एम कैरिंग दैट बॉटल विच माई वाइफ हैज़ filled up with boiling water. So we are having this. भी हैं 4 घंटे बाद उठूँगा मैं, मतलब आई विल स्लीप अगेन। सुबह के 4 बज रहे हैं और वी हैव लेफ्ट फ्रॉम जलंधर टू जम्मू। तो थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी एंड आई गेस it will not take around not more than 4 hours to reach Jammu. So by around 8 we'll be in Jammu. We'll stop for some time and then we'll proceed. रास्ता ऐसा था, अभी तक तो बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट कार ने भी बहुत अच्छा एवरेज दिया है। The car is returning somewhere around 14 kilometers per liter, which is very very good considering in city it just gives 9 or max 10. So and roads are still good. अगर आप अभी भी रोड देखेंगे तो roads are good. अब यहाँ से we'll touch पठानकोट से कठुआ से जम्मू. So there are another way which we can go directly. अगर वो रास्ता सही हुआ देखना पड़ेगा और ठीक हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं 2013 में उससे गया था तो बहुत ही ख़राब था। So there is a way which goes from कठुआ to उधमपुर directly और वो जम्मू को बाईपास मतलब सीधा चला जाता है। जम्मू आपको आगे से घूम के जाना पड़ता है। तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। अभी वी आर क्रॉसिंग लखनपुर बॉर्डर और यहाँ पे बड़े ही आराम से उन्होंने मुझे बोला कि आप साइड में गाड़ी लगा लीजिए और RT-PCR रिपोर्ट अगर है तो दिखा दीजिए। तो मैंने उनको RT-PCR रिपोर्ट दिखाई एंड विद इन अ मिनट, इट डिड नॉट इवन टेक अ मिनट एंड दे आस्क्ड मी टू गो। सो इफ यू आर कैरिंग RT-PCR रिपोर्ट देन इट इज एब्सोल्युटली स्मूथ। आपको कुछ भी नहीं करना है, बड़े ही आराम से यू विल एंटर JNK एंड हियर वी आर एंटरिंग JNK। सो और एक अच्छी चीज ये हुई कि हम सुबह के टाइम पे यहाँ से निकल रहे हैं तो भीड़ ज्यादा नहीं है, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज है। तो क्योंकि भीड़ नहीं है तो आप देखिए मतलब सड़क के टोल प्लाजा के बाद की सड़क जो है इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक लेन में ट्रक्स हैं, एक लेन में कार्स हैं। तो ये अच्छा रहा कि मतलब क्योंकि मैं पिछली बार जब यहाँ पे आया था तो इट वाज अ टोटल मेस। तो वो एक अच्छी चीज रही कि यहाँ पे अभी ट्रक्स की लेन अलग है, गाड़ियों की लेन अलग है एंड वी वर वेरी इजीली, इट did not even take me 2 minutes to cross the toll plaza and of course no toll. So I'm sorry actually वो toll plaza main वो था, but अभी basically that was the main plaza. toll है, toll कट रहा है तो मैं अभी लाइन में हूँ। तो आप देखेंगे अगर सामने तो yes toll is there and I'm in the fastag lane.
सारे ये ट्रक्स जा रहे हैं। ये बेसिकली रास्ता है जो उधमपुर को जा रहा है और काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। पिछली बार मैं गया था यहाँ से तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, तो इस बार आई हैव डिसाइडेड दैट विल गो स्ट्रेट टुवर्ड्स जम्मू। तो यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। एक ये रास्ता सामने जा रहा है जहाँ से भी सारे ट्रक्स गए हैं अंधेरे में, शायद आपको दिख ना रहा हो, और एक रास्ता है वो है जो सीधा जा रहा है। हम जाएंगे सीधा और जम्मू से घूम के उधमपुर जाएंगे। 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, बट आई थिंक इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग द पेन गोइंग बाय दिस रूट। लास्ट टाइम SX4 थी, मुझे अभी भी याद है, 2014 में, और सड़क की हालत बहुत ही ख़राब थी। तो एट प्लेसेस इट इज़ वेरी वेरी नैरो, तो आई डोंट थिंक इट वुड हैव इम्प्रूव्ड मच, तो विल गो स्ट्रेट। So, good morning guys. We have just reached Jammu and I have parked here to have some breakfast. It's a small property जिसके backyard में मैंने park किया है. And hello. So, we left from Jalandhar at around 4 in the morning. और अभी हम पहुँचे हैं जम्मू। जम्मू नहीं पहुँचे, अभी यहाँ से 19-20 किलोमीटर होगा जम्मू, बट उससे पहले ही हम नगरोटा के लिए कट जाएंगे। रास्ता खुला हुआ है both ways. So, NH44 is working both ways. और एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी बारिश नहीं हो रही है। दो आप देख सकते हैं थोड़े से बादल हैं ऊपर, बट अभी बारिश नहीं हो रही है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि विल बी एबल टू कवर सम मोर डिस्टेंस विदाउट रेन। बाकी लैंडस्लाइड वगैरह जो होना है वो तो होना ही है। गाड़ी बिल्कुल ठीक है, इट इज़ परफॉर्मिंग अमेजिंगली वेल। एंड अब यहाँ से मैं एक जगह रुकूँगा कहीं पे, इफ़ आई कैन गेट सम बॉइलिंग वाटर, एंड दैट्स इट। उसके बाद में चलते हैं। तो यहाँ से जा रहे हैं हम नगरोटा, नगरोटा से विल गो टू उधमपुर, उधमपुर से होते हुए वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स नशरी चनानी टनल एंड देन टू श्रीनगर। सो सी यू देयर।